हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या गिवन है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ओके, एक सॉलिड है जो ऐसा है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर गिवन है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ओके, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो मेरा सर्कुलर कोन है ये हेमीस्फीयर के ऊपर जो है रखा हुआ है, जिसका उसका भी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। ठीक है, ये जो हमारा सॉलिड शेप है जो हेमीस्फेरिकल शेप के ऊपर जो है हमारा सर्कुलर कोन रखा हुआ है, इसको उसी तरीके से एक सर्कुलर सिलेंडर है उसके अंदर रख दिया गया है। वो ऐसे कि उसका जो बॉटम है वो सर्कुलर सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका फिगर पे आप देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जो मेरा सर्कुलर सिलेंडर था वो पहले से क्या है वाटर से भरा हुआ है फुल, तो उसमें उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने ये जो सॉलिड शेप था उसको उसमें डाला है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। जब मेरा सिलेंडर है फुल ऑफ वाटर है तो उसमें अगर कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो कुछ वाटर उसका बाहर निकल जाएगा। तो कितना वाटर बाहर निकलेगा, जो मेरा वॉल्यूम उस शेप के जरिए जो ऑक्यूपाइड हो जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में क्या है, जो सिलेंड्रिकल शेप है उसमें फुल ऑफ वाटर है, उसमें ये शेप जो मेरा हेमिस्फेयर के ऊपर जो कोन था उसको डाल दिया गया। तो इस शेप का वॉल्यूम जो होगा उतने ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में बाहर आ जाएगा। ओके, तो मेरा सर्कुलर सिलेंडर है उसका हमें हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर और उसका रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। अगर आपको समझ में आ गई तो बात तो वेरी गुड, अगर फिर भी समझ में नहीं तो इसके डायग्राम में आपको क्लियर होगा। देखते हैं एक बार डायग्राम बना करके। देखिए क्या है कि ये एक शेप है मेरा क्या हेमीस्फेरिकल शेप के ऊपर कोन रखा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या है कि ये इनका हाइट गिवन है क्या, इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर और ये अच्छा ये क्या है, ये इसका जो स्फेयर का रेडियस होगा वही हाइट होगी ये। तो ये हमें हम स्फेयर की हाइट क्या रेडियस गिवन है क्या 60 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये सिलेंडर हो गया। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा, इसलिए कि ये देखिए क्या है, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर में अगर इसमें देखूँ तो 120 और 60 180 सेंटीमीटर, तो ये मेरा सिलेंडर जो है पूरा यहाँ तक होगा इसके बराबर। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया हूँ तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो ये मेरा सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर ये मेरा जो शेप है वो इसके अंदर रखा हुआ है। अब देखिए क्या है कि इसका रेडियस हेमीस्फेयर का रेडियस हमें गिवन है क्या 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की भी रेडियस हमें गिवन है क्या 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माउथ होगा, ये जो इसकी विड्थ होगी इतना ही विड्थ ये भी होगी। तो मैं इसको उठा करके अगर जब मैं इसमें रखूँगा तो देखिए शेप कैसा बनेगा, कुछ यूँ। ठीक है, तो ये पूरी होगी और ये बॉटम को टच कर रहा होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब क्या होगा कि अगर मैं पूरी ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, अगर इसमें पूरा वाटर फुल किया गया है तो अगर मैं इसमें जो भी चीज़ डालूँगा तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर है जो बाहर आ जाएगा। तो कितना अमाउंट, उस चीज़ जो भी हमारी सामान होगा उसके वॉल्यूम के बराबर हमारा वेट, जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो बाहर आ जाएगा। तो अगर इस शेप का चीज़ हमने इसमें रखा है तो इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर जो है मेरा बाहर आ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम रह जाएगा, टोटल पहले से इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था और माइनस कर दूँ अगर इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, तो मेरा जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो रह जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर किस में रहेगा, ये पोर्शन में, ये और यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार देखता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूँगा क्या, गिवन डेटा, गिवन दैट, यहाँ पे यह लिखूँगा गिवन डेटा क्या है, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू गिवन है क्या 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू गिवन है क्या 60 सेंटीमीटर एंड क्या रेडियस ऑफ, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ये हेमीस्फेयर इक्वल टू क्या है 60 सेंटीमीटर।
और क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन सॉरी सिलेंडर इक्वल टू गिवन है क्या 180 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू गिवन है क्या 60 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इनका फॉर्मूला पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये एच है, मैं तुम्हें इसका लिख देता हूँ सिलेंडर के लिए सी वाई और आर सिलेंडर के लिए सी वाई। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा यहाँ पे होगा क्या मेरा माइनस साइन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, तो सॉलिड के फॉर्म में क्या क्या है मेरा, हेमिस्फेयर और कोन। तो मेरा यहाँ पे क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो इनका मैं अब फार्मूला पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच सी वाई माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या है, ये आर में कोन के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ सी नॉट और सी ओ, और एच में यूज़ कर रहा हूँ कोन के लिए तो सी ओ यूज़ करता हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर मेरा किसके लिए है, हेमिस्फीयर के लिए, तो मैं एच रहने देता हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ सभी नंबर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर, एच क्या है सिलेंडर के लिए 180। ओके, माइनस 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, आर कोन का क्या है 60, तो ये हो जाएगा क्या 60 का स्क्वायर इंटू एच कोन के लिए क्या है 120 प्लस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये होगा आर हेमिस्फीयर के लिए क्या है, ये भी 60 है तो 60 का पावर 3 या 60 क्यूब। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ भी पाई 22/7 है और यहाँ 60 का स्क्वायर है। ओके, यहाँ भी 22/7 है और 60 का स्क्वायर है, और जहाँ भी देखिए 22/7 है और 60 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 60 का स्क्वायर इंटू, तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ क्या 22/7 इंटू 60 का पावर 2। ओके, तो क्या बचता है मेरा यहाँ पे 180 माइनस, ये देखिए क्या यहाँ पे बचा 1/3 और इंटू 120, तो ये मैं लिख दूंगा 1/3 इंटू 120 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 2/3 इंटू 60, 2/3 इंटू 60। अच्छा कोई देखें कोई नंबर कट रहा है, ये देखिए 6 है 60 है, तो मेरा 3 से कटेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3×2 = 66 और ये 0 ऐसे ही उतर गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे 12 है, तो 3×4 = 12 और 0 यहीं पे उतर गया। ओके, तो अब मैं एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 60। ओके, 180 माइनस ये देखिए क्या बचा है 40 इंटू 1 40 रहेगा, प्लस यहाँ पे 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, तो 40 और 40 कितना हो गया मेरा टोटल 80, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या 80। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 80 क्या होगा 100। ओके, अब देखें कोई नंबर 7 से कट रहा है क्या, कोई भी नंबर नहीं कटता, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर के नंबर को और 7 से डिवाइड करूँगा। जब मैंने ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरे को मिला क्या 792 और उस पर होगा क्या 4 टाइम्स 0/7। अब मैं इसको कैंसिल आउट कराता हूँ, डिवीज़न करता हूँ 7 से, तो मुझे मिलता है क्या 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल क्या मिला 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए जो मेरा सोल्यूशन मिला ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये नंबर बहुत ही बड़ा दिख रहा है, तो बड़े नंबर को छोटा करने के लिए मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करता हूँ
ओके, तो हमें क्या पता है कि जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर जो है 3 टाइम्स है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अगर जैसे क्या है कि ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ क्या, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, तो जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ तो 100 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करूँगा, फिर इसको चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड करूँगा, फिर इसको चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड करूँगा, तो 3 टाइम्स करना होगा। तो ये क्या होगा 1/100, तो ये मेरा हो जाएगा क्या मीटर, इंटू इसको करूँगा तो क्या होगा 1/100 इंटू क्या हो गया मीटर। इसी तरह इसके लिए 1/100 इंटू क्या हो गया मीटर। तो मुझे क्या क्या मिला टोटल, 2 2 4 और 2 6, टोटल 1/, इस पे 1 पे 60, तो ये हुआ क्या मेरा मीटर क्यूब। तो इसी तरह से मैं इस नंबर से डिवाइड करूँगा इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा सोल्यूशन मीटर क्यूब में। तो ये मेरा हो जाएगा क्या 1131428.571 डिवाइडेड बाई 1 पे 602456, तो ये मेरा सोल्यूशन मिला क्या मीटर क्यूब में। अब इस नंबर को देखिए क्या है 1 पे 60 है, तो जब मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर में, तो अगर उसमें डेसिमल है तो डेसिमल को मैं जितना जीरो होता है उतना ही टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ। तो ये मेरा 60 है, तो मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करूँगा 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा 1.131, मैं 3 डिजिट तक ही रहने देता हूँ, सॉरी 3 डिजिट तक ही रहने देता हूँ, इतना होगा मेरा मीटर क्यूब। ये होगा क्या मेरा फाइनल सोल्यूशन। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।